Dear students, in this lecture we will study about how do we apply Newton's laws of motion to a numerical. Newton's law of motion can be applied to a particle or a body, or it can be applied to a group of particles. न्यूटन लॉ को हम किसी एक पार्टिकल या बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ बॉडीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं. न्यूटन लॉ में दोनों के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, सिस्टम. तो सिस्टम में हमारे एक बॉडी भी हो सकती है, सिस्टम में हमारी कई बॉडीज़ भी हो सकती हैं. ग्रुप ऑफ बॉडीज़ को एक सिस्टम तब कहते हैं जब सबका एक्सेलरेशन सेम हो. इस बात को जरा समझा रहे हैं, जरा तो देखिएगा जरा. देखिए तीन मासेज हैं, m1, m2 और m3. अब यहाँ फोर्स F लग रहा है. अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो इस सिस्टम का तो हमें पता है जितना आगे ये चलेगा उतना आगे ये चलेगा उतना आगे ये चलेगा, जितनी डिस्टेंस ये चलेगा उतनी डिस्टेंस ये, उतनी डिस्टेंस ये. इसलिए तीनों की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है और तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. तो हम तीनों को एक सिस्टम मान सकते हैं, या इन दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं, या इन दोनों को भी एक सिस्टम मान सकते हैं, और इनको अलग अलग भी डील कर सकते हैं. तो न्यूटन्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू अ सिंगल पार्टिकल, टू अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल. उस ग्रुप में 2 पार्टिकल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 20 भी हो सकते हैं. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, सिस्टम में अगर ग्रुप ऑफ पार्टिकल को एक सिस्टम मानना है तो ऑल मस्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन. और ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. सारे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब है उनका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. किसी पार्टिकल या बॉडी पर जो हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, हम क्या लिखते हैं, उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. जब किसी सिस्टम यहाँ कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स पे अप्लाई करते हैं तो हम केवल एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं. नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. तो अगर हमारा सिस्टम एक पार्टिकल का है तो हम कहेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. अगर हमारा सिस्टम में कई पार्टिकल्स हैं तो हम कहते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ द net external force acting on the system of particles is equal to the mass of the system multiplied by the acceleration of the system. जैसे मान लीजिए यहाँ मासेस जो रखे हुए हैं किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हुए हैं या फ्रिक्शन भी है, तो हमको ये जो अंदर वाले फोर्सेज हैं इनको कंसीडर नहीं करना है. जो स्ट्रिंग के टेंशन्स हैं ये इंटरनल फोर्स है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमें इनका एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें ये फोर्स और मान लीजिए फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन फोर्स लेना पड़ेगा. उन फोर्स को कंसीडर करेंगे, टेंशन फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे. मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू कि अंदर क्या टेंशन लग रहा है. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर केवल एक फोर्स लग रहा है F डिवाइड बाय द मास ऑफ द सिस्टम. सिस्टम का मास क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 अगर हम स्ट्रिंग को मासलेस माने तो. तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो जाता है. अगर हम कभी कभी किस क्वेश्चन में हम अलग अलग बॉडी पे न्यूटन लॉ अप्लाई करने के बजाय सीधे सिस्टम पे अप्लाई करते हैं एंड वी कैन फाइंड द आंसर डायरेक्टली. अब देखिए न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के स्टेप्स क्या होते हैं. पहला स्टेप होता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज बाय एनालाइजिंग द कंस्ट्रेंट्स. इसका मतलब क्या है, बिना न्यूटन लॉ लगाए आप पहले देखिए एक्सेलरेशन में जो पार्टिकल्स उसमें हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन है. जैसे यहाँ क्या दिख रहा है, तीनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम, क्योंकि तीनों एक साथ चलेंगे. ऐसे जब पुलीज लगी रहती हैं और भी सिस्टम्स में कभी कभी होता है किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन दूसरे का दुगुना होता है या तिगुना होता है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स होता है. तो वो प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट्स देखकर किस प्रकार से पार्टिकल कनेक्टेड हैं, अगर एक पार्टिकल इतनी डिस्टेंस जाएगा दूसरा पार्टिकल कितनी डिस्टेंस जाएगा, इसको एनालाइज करके हम रिलेशन निकाल लेते हैं कि हमारे हर पार्टिकल के एक्सेलरेशन बीच में क्या सबका एक्सेलरेशन अलग अलग है या उनके एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन है. तो ये पहला स्टेप होता है. इसमें न्यूटन लॉ यूज नहीं करना होता है. इसमें हम उनका जो सिस्टम किस तरह से कनेक्टेड है उसको एनालाइज करके पता कर लेते हैं. तो दिस स्टेप इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज बाय एनालाइजिंग द कंस्ट्रेंट्स. ये पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप क्या है, डिसाइड द सिस्टम. डिसाइड द सिस्टम कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमको ये प्रॉब्लम करनी है, क्या हम एक सिस्टम से काम कर सकते हैं, या क्वेश्चन हमारा क्या क्या पूछा है हम इसको अलग अलग कंसीडर करें, या इस दो को एक सिस्टम मान लें कि इन दोनों को एक सिस्टम मान लें या तीनों को एक सिस्टम माने. इसको कहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डिसाइड द सिस्टम. Then you have to identify the forces acting on the system.
सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस को आइडेंटिफाई करिए। इसमें ध्यान दीजिए, केवल हमें सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस को यूज करना होता है। सिस्टम ने जो फोर्स लगाया उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। फोर्सेस बाय द सिस्टम, नो। फोर्सेस इन द सिस्टम, नो। तो हमें केवल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम को कंसीडर करना है। अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाला ड्रॉ FBD, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या चीज़ होती है? फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, सिस्टम को एक पॉइंट से शो करते हैं और उस पर केवल लगने वाले फोर्स को दिखाते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं दिखाते हैं, और नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई कर देते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये कहता है कि आप उस कॉम्प्लिकेशन से मत जाइए कि फोर्स कैसे लगा, कौन लगाया, क्या फोर्सेस लगे हैं, केवल ये दिखाइए सिस्टम को और एनालाइज करिए। तो कोई जरूरी नहीं कि फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली आप बनाइए ही। फ्री बॉडी डायग्राम को आप डायरेक्ट बिना कोई इस तरह से अलग से स्पेसिफिकली दिखाए कि हम पॉइंट दिखाएं, फोर्सेस दिखाएं, आप सिंपल में एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मेंटल जो आपकी पिक्चर होनी चाहिए उसमें केवल फोर्सेज होना चाहिए। वो फोर्स स्ट्रिंग ने लगाए, किसने लगाए, ये नहीं, हमें केवल देखना क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं और हम ये अपना लॉ अप्लाई कर देंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब वी अप्लाई द न्यूटन लॉ एंड वी सॉल्व द इक्वेशन। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे क्या स्टेप होते हैं। एक बार आप स्टेप समझ जाएंगे, न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के क्या स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को आप प्रॉपर्ली अप्लाई करना सीख जाएंगे तो न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, ये 3 ब्लॉक हैं, एक का मास m3 है, एक का मास m2 है, एक का मास m1 है। तीनों एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हुए हैं और हम एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एज्यूम है कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ मास m2। अगर हमसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m2, सेकंड पूछा है फाइंड द टेंशन, फाइंड T1 एंड T2। दिस इज माई क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा सिस्टम में जितना मास m1 आगे बढ़ेगा उतना ही m2 आगे बढ़ेगा, उतना ही m3 आगे बढ़ेगा, इसलिए तीनों की डिस्प्लेसमेंट किस समय क्या होगा, सेम होगा, इसलिए तीनों की वेलोसिटी सेम होगी, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो जो हमारा पहला स्टेप था, डिसाइड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे हमको इसको देख के पता चल गया तीनों का एक्सेलरेशन ए होगा, क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो हम जब दूसरा स्टेप है डिसाइड द सिस्टम, तो हम सिस्टम में चाहें तो इन तीनों को एक सिस्टम मान सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या होता है कि हमें अंदर के फोर्सेस को में नहीं जाना पड़ता है, तो हम इसको एक सिस्टम मान लेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। सेकंड स्टेप वॉज डिसाइड द सिस्टम। तो इस पहले स्टेप के लिए हमने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया। देन आइडेंटिफाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो इस सिस्टम पे, ये सिस्टम में क्या कितने मासेज हैं, m1 m2 m3। तो चाहे तो उसको एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, तीनों कंबाइंड मास है m1 प्लस m2 प्लस m3 इस सिस्टम पे। फिर हमारा तीसरा स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम पर केवल एक फोर्स लग रहा है F, हमें इन द सिस्टम और बाय द सिस्टम वाले फोर्सेस को कंसीडर नहीं करना है। कुछ बच्चे कहेंगे जितने फोर्स से कोई इसको खींचेगा उतने फोर्स से ये सिस्टम उस चीज़ को खींचेगा जो इसको खींच रहा है, लेकिन हमें उस फोर्सेस को कंसीडरेशन में नहीं लेना है। फोर्सेस ऑन द सिस्टम, सिस्टम ने क्या फोर्स लगाया इसको कंसीडर नहीं करना, और सिस्टम के अंदर जो फोर्सेज हैं वो हमारे मतलब नहीं, क्योंकि दे विल कैंसिल आउट। न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमें केवल एक्सटर्नल फोर्स को देखना है। तो तो हमारा न्यूटन्स लॉ क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो वहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखिए तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए जो एक्सेलरेशन m1 का है वही m2 का है, m3 का। हमसे यहाँ पे पूछा क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ m2, तो m2 का एक्सेलरेशन वही होगा जो बाकी का होगा। उसका आंसर हो जाएगा F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमसे पूछा फाइंड T1 एंड T2। अगर T1 निकालना है, अब हम सिस्टम किसको लेंगे, अब अपना सिस्टम ले लेंगे इसको। देखिए m3 और m2,
अभी टेंशन T1, केवल देखिए यहाँ केवल एक फोर्स आ रहा है T1, अब इसको सिस्टम ले लीजिए। तो न्यूटन लॉ से क्या होगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है m2 प्लस m3, और एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज माई आंसर। अब देखिए T2 निकालना है तो हम केवल इसको सिस्टम ले लेंगे। अब m3 को केवल सिस्टम लेंगे। देखिए m3 केवल T2 लग रहा है, तो T2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए, और ए की वैल्यू हम ऑलरेडी पता है हमें, तो आ जाएगा m3F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखिए हम लोग अगर न्यूटन्स लॉ के स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करें तो कोई भी क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।